राजस्थान का एक बेटा, एक युवा बीते 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तबीयत बिगड़ रही है। उसकी जिद है कि मैं लोकतंत्र की स्थापना मांग रहा हूं छात्र संघों में। लेकिन कुर्सी पर बैठे सत्ताधीशों को किस बात का डर है छात्र संघ चुनाव से, और क्यों भाग रही हैं सरकारें कि आप से अब तक हम बात कर चुके हैं कि जिस तरह से आईसीयू में शुभम रेवाड़ जो वोट देने के हक छीनने के खिलाफ वेंटिलेटर पर हैं, उसकी आवाज अभी भी दबाई जा रही है। सरकार का कोई भी तंत्र उससे बात करने की जहमत उठाने के बारे में सोच नहीं रहा। 12 दिन से 20-22 साल का लड़का अन्न जल छोड़ के बैठा है कि और हालत इतनी गंभीर है कि आईसीयू में है। मांग है उसकी, वह कोई बंदूक नहीं मांग रहा, तोप नहीं मांग रहा, वो सत्ता नहीं मांग रहा, वो इतना मांग रहा है कि उसे और उसके जैसे लाखों विद्यार्थियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का हक वापस मिल जाए। और जवाब में सरकार की तरफ से सन्नाटा है। वो सरकार जो डबल इंजन का दावा करते हैं और जिस पे पर्ची वाली सरकार होने का आरोप भी है, सत्यापित आरोप हैं। तो बात करेंगे आज उस सवाल की जो हर कैंपस, हर राज्य और आखिरकार पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा है। छात्र संघ चुनाव पूरे देश से गायब हो रहे हैं, भारत के विश्वविद्यालयों से, केवल राजस्थान नहीं। और सत्ता में बैठे लोग नई राजनीति को पुराने अधिकारियों से रिफिल कर रहे हैं। और छात्र राजनीति को उभरने से इतना डर क्यों है इन नेताओं को? तो मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज इस वीडियो में राज्यों की बात करेंगे, उनकी तारीखों की बात करेंगे, उन तर्कों को खंगालेंगे, तो बने रहिए। तो एक बैकग्राउंड जरूरी है ताकि पूरा मुद्दा समझ जाए। 2005-6 के आसपास कैंपस के जो चुनाव थे उनमें बढ़ती हिंसा, बाहुबल और धनबल के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे.एम. लिंगदोह की समिति बनी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने सिफारिशें दी कि उम्मीदवारों की उम्र की सीमा तय हो, हाजिरी उनकी अनिवार्य हो, कोई भी विद्यार्थी प्रतिनिधि पद पर सिर्फ एक बार चुनाव लड़ सके, चुनावी खर्च की सीमा तय हो और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को रोका जाए और बाहुबल धनबल पर लगाम लगे। मकसद साफ था, चुनाव बंद करना नहीं बल्कि चुनाव को साफ सुथरा और अनुशासित बनाना। लेकिन हुआ उल्टा। कई विश्वविद्यालयों ने इन सिफारिशों को लागू करने की मेहनत के बजाय आसान रास्ते चुने, चुनाव ही स्थगित कर दिए। यानी जो व्यवस्था सुधार के लिए बनी थी उसे बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर लिया गया। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आखिरी चुनाव 1996 में हुआ था, लगभग 3 दशक हो गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी 2006 से नहीं हुआ, 2 दशक हो गए कानूनी विवाद और कैंपस हिंसा की आशंकाओं के आरोप में। जामिया मिलिया इस्लामिया 2006 में यूनियन को सस्पेंड कर दिया। प्रशासन ने कैंपस की अशांति का हवाला दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, जहां प्रशासन ने कानून व्यवस्था की दलील देकर चुनाव रोके रखे। छात्र संगठनों के लगातार आंदोलन के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पूरे उत्तर प्रदेश में 2007 से चुनाव बैन है। दिलचस्प बात यह है कि ये बैन तब की बसपा सरकार ने हिंसा का हवाला देकर लगाया था। उसके बाद आई हर सरकार ने इसे जारी रखा। यानी पार्टी बदली, बहाने वही रहे। मध्य प्रदेश में 9 साल से, यानी 2017 से शासकीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में कोई चुनाव नहीं हो रहे। हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल में 2026 में विद्यार्थियों ने 15 दिन का धरना दिया चुनाव कराने के लिए। तो एएमयू के छात्र संघ से ही देश को एक नई जो है, छात्र संघ से ही देश को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जैसे कई बड़े नेता। तो यह मंच सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ऐतिहासिक है। और इस ऐतिहासिक मंच में राजस्थान की बात करें, राजस्थान विश्वविद्यालय जिसकी परंपरा 57 साल पुरानी है, यहीं से निकले नेता आगे चलकर मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। लेकिन 2022 के बाद से मंच खामोश है। सरकार ने हाईकोर्ट में जो दलील दी, वो कहा गया कि नई शिक्षा नीति, अकादमिक कैलेंडर और कुलपतियों की राय के चलते इस सत्र में चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। और मई 2026 में एक और मोड़ आया। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पहले सरकार और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि हर साल छात्र संघ चुनाव का कैलेंडर जारी करें और एक चुनाव बोर्ड समिति गठित हो। लेकिन बाद में इसी आदेश पर अंतरिम रोक लग गई। यानी अदालत के एक स्तर पर यह मामला उलझा हुआ है। एक तरफ निर्देश, दूसरी तरफ उस पर रोक। और जरा सोचिए, क्या यह वजह है
या कोई और बहाना है? दूसरी तरफ जहां चुनाव हो रहे हैं पंचायत राज के या बहाल हो रहे हैं, लेकिन ये आप चुनाव, छोटे चुनाव नहीं करवा पाए। और कर्नाटक की बात करें, 37 साल से चुनाव बंद थे, अभी कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने खुद कहा, ये और उनके कई साथी कभी छात्र नेता के तौर पर राजनीति में आए थे, इसलिए फैसला कैबिनेट समिति में, कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात है, इसमें शर्तों पर बहस छिड़ गई। एबीवीपी की मांग है कि कॉलेज का जो उम्मीदवार है उसी कॉलेज का हो, कम से कम 75% हाजिरी हो और कोई पुलिस केस ना हो और पिछले साल के एग्जाम पास हो। जबकि एनएसयूआई का कहना है सिर्फ मेरिट या 0 पुलिस केस को शर्त नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आंदोलनों में हिस्सा लेने पर कई बार केस दर्ज हो जाते हैं। यानी चुनाव बहाल होने के बाद भी बिना शर्तों पर यह लड़ाई अलग से चल रही है। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में इसी साल चुनाव हुए और यहाँ इतिहास बना। 107 साल में पहली बार अध्यक्ष समेत तीनों बड़े पद महिलाओं ने जीते। हालांकि यहाँ भी लगातार चुनाव नहीं होते, आखिरी बार 2022 में होते, यानी 2-3 साल का अंतराल रहा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में चुनाव लगभग नियमित रूप से होते हैं, लेकिन विवाद यहाँ भी कम नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव में इस बार चयनात्मक तरीके से प्रचार की अनुमति देने और कैंपस में भारी पुलिस की तैनाती को लेकर आरोप लगे, जिसे आलोचकों ने डराने वाला माहौल बताया। एक ईवीएम इंक रो भी सामने आया, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई। एबीवीपी ने 4 में से 3 प्रमुख पद जीते, एनएसयूआई को सिर्फ उपाध्यक्ष का पद मिला। तो जेएनयू में इस बार चुनाव लेफ्ट गठबंधन एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच त्रिकोणीय रहा। हॉस्टल की कमी, फीस की बढ़ोतरी, महिला सुरक्षा जैसे कैंपस मुद्दों के अलावा गाजा में संघर्ष और लद्दाखी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी बहस का हिस्सा बने। यानी जहां चुनाव जिंदा है, वहां छात्र राजनीति सिर्फ कैंपस तक जिंदा नहीं रहती, ये बड़े से बड़े मुद्दों से जोड़ती हैं। और शायद यही वो चीज है जिससे सत्ता को दिक्कत होती है, भले ही वो किसी पार्टी की। तो सवाल यह उठता है कि अगर डीयू और जेएनयू में चुनाव हो सकता है, पटना में हो सकते हैं, कर्नाटक में अभी बहाल हो सकते हैं, राजस्थान, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में क्यों नहीं, गुजरात में नहीं हो रहे? और अगर बात करें उस पैटर्न की जो आंकड़े खुद बयां करते हैं, 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय संगठन है, उसका जिलों में, राज्यों के छात्र संघ चुनाव में तेज विस्तार हुआ। वो अपने आप में एक कहानी है। पारंपरिक रूप से वामपंथी झुकाव वाले जेएनयू जैसे कैंपस में भी उसका प्रभाव और वोट शेयर बढ़ा। लेकिन एक ग्राफ हमेशा एक जैसा नहीं रहा। बाद के वर्षों में कई कैंपसों में उसे झटके भी लगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद समाजवादी छात्र सभा के हाथों गंवाना पड़ा और कुछ चुनाव में वामपंथी और दलित संगठन ने मिलकर गठबंधन बनाकर सीटें जीती। यानी जहां चुनाव होते रहे, वहां सत्ता पक्ष के संगठन को जीत की गारंटी नहीं, जनता विकल्प चुनती है। और शायद यही वो वजह है जहां असली पैटर्न दिखता है। जहां जहां चुनावी नतीजे अनिश्चित या प्रतिकूल होने लगे, वहां वहां व्यवस्था और अनुशासन के नाम पे चुनाव टलने या बंद होने की गति तेज हुई। यूपी में 2007 में जो बैन लगा, वो इस सरकार ने जस का तस रखा, चाहे वो समाजवादी की आई हो, चाहे बीजेपी की आई हो। यानी एक बार सत्ता को सहूलियत मिल जाए कि प्रतिनिधि चुने नहीं बल्कि मनोनीत हो, कोई भी दल उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं है। खुद एबीवीपी ने दिसंबर 2025 में सार्वजनिक रूप से मांग की कि देश के हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और कहा कि कुछ सरकारों को लगता है कि चुनाव से कैंपस का माहौल बिगड़ सकता है, जबकि प्रशासन को इंतजाम करने चाहिए, चुनाव रोकने नहीं चाहिए। जब सत्ताधारी दल का अपना छात्र संगठन भी खुलकर चुनाव बहाली मांग रहा है, तो यह साफ संकेत है कि यह मसला सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है, व्यवस्था और सत्ता के आत्ममुग्ध रवैये का है। और निष्पक्षता के लिए यह भी जानना जरूरी है कि प्रशासन और सरकारें अक्सर यह तर्क देती हैं कि कैंपस चुनाव में हिंसा, बाहुबल, धनबल का इस्तेमाल होता है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में हाल ही में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं सामने हुई, जिससे प्रशासन के डर को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लिंगदो कमेटी की सिफारिशें जो आई थी, वो इसी चिंता में बनी थी। लेकिन आलोचकों का जवाब है कि अगर उंगली में चोट लगे तो पूरा हाथ कैसे काटा जा सकता है। समाधान बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और साफ सुथरी प्रक्रिया है, चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टालना नहीं है। और अगर उस चेहरे पे लौटें जिसकी वजह से मुद्दा आज उस पर हम बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में मुद्दा गूंज रहा है,
शुभम रिवाड़, राजस्थान विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता जिसकी दो मांगे हैं। पहली, छात्र संघ चुनाव की तुरंत बहाली हो और दूसरी, विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना हो ताकि प्रदेश को अपनी भाषा और संस्कृति मिल सके, उसको सम्मान मिल सके जिसका वो हकदार है। इससे पहले भी शुभम एक बार भूख हड़ताल पर बैठे थे, जब 4 दिन बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेकर उनका अनशन तोड़वा दिया था, बातचीत से नहीं बल प्रयोग से। उस वक्त भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता उनके समर्थन में आगे आए थे। ये फिर बैठे, 9वें दिन तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें एसएमएस अस्पताल के एमआईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात, आईसीयू में भर्ती होने के बाद शुभम ने अपना सत्याग्रह नहीं तोड़ा। उन्होंने साफ कहा, जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। आज ये अनशन का 12वां दिन है और उसकी हालत नाजुक है। इस बीच आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अब जेन जी, युवा पीढ़ी के व्यापक आक्रोश की शक्ल कब लेगा, ये जयपुर के टोंक फाटक पे एनएसयूआई के जो लोग टंकी पे चढ़े थे, वो अपने प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस टीकाराम जूली की समझाइश पे नीचे उतर आए। और ये सारी चीजें हैं। सचिन पायलट, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कांग्रेस नेता प्रदर्शन में आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बच्चे की बात सुनी जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब एक छात्र अपनी जान दांव पर लगा कर बैठा है तो सरकार और प्रशासन की तरफ से गंभीर बातचीत, ठोस आश्वासन या समयबद्ध वादा अब तक क्यों नहीं आया? और सरकारें नई राजनीति से डरती क्यों हैं? और यह कोई एक छात्र गतिविधि मात्र नहीं है, यह भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी पुरानी नर्सरी है। छात्र संघ चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय में 55 साल में 37 अध्यक्ष हुए, जिसमें से 9 आगे चलकर सांसद या विधायक बने। यहाँ तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कभी छात्र राजनीति से निकले थे। जो नेता आज बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा कभी किसी कैंपस के चुनावी मैदान से निकला है। और जब यह मंच खामोश किया जाता है तो असल में क्या रोका जा रहा है? पहली बात है, जवाबदेहिता को रोका जा रहा है। एक चुना हुआ छात्र प्रतिनिधि सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराता, वह फीस बढ़ोतरी पे सवाल उठाता है, हॉस्टल की हालत पे सवाल उठाता है, पिलाए जा रहे पानी पे सवाल उठाता है, कैसा पेयजल पिला रहे हो बच्चों को। और सबसे अहम, कुलपति यानी वाइस चांसलर के फैसलों पर निगरानी रखता है, सवाल उठाता है। बस पीड़ा यही है। एक निर्वाचित यूनियन के पास वैधता होती है सवाल पूछने की, तो एक मनोनीत या नामांकित छात्र प्रतिनिधि के पास नहीं होगी, क्योंकि कुर्सी उसे प्रशासन ने ही दी होती है, विद्यार्थियों ने नहीं। और यही वजह है कि वीसी पर छात्र निगरानी वाली व्यवस्था जो है वो किसी को रास नहीं आती। सोचिए, अगर वीसी की नियुक्ति में पारदर्शिता, फंड के इस्तेमाल में जवाबदेही और प्रशासनिक फैसलों में सवाल पूछने का हक एक निर्वाचित यूनियन के पास आ जाए तो सत्ता का पूरा समीकरण बदल जाएगा। और दूसरी बात है, नया नेतृत्व। हर चुनाव नए चेहरे, नए विचार और कई बार सत्ता विरोधी आवाजें पैदा करता है। जिस सत्ता को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिखती है, उसके लिए सबसे आसान रास्ता है वो मंच ही खत्म कर दो जहां से चुनौती पैदा होती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई इकाई के एक पदाधिकारी एक लाइन गजब की कहती है। वो कहते हैं कि हिंसा चुनाव रोकने की वजह नहीं हो सकती, असली वजह यह है कि जहां यूनियन और आंदोलन खड़े होते हैं वहां असहज सवाल उठते हैं और प्रशासन उसका सामना करने को तैयार नहीं होता। और तीसरी और शायद सबसे साफ बात, जो भी सरकार सत्ता में आई हो, किसी भी दल की, कैंपस पर पूरा नियंत्रण खोना नहीं चाहती। इसलिए हिंसा और अराजकता का बहाना इतना सुविधाजनक है कि सरकार अपने हिसाब से फैसला कर लेती है। यहाँ हर सरकार हर विचारधारा में एक जैसा काम करती है ये चीजें। यूपी में बसपा ने बैन लगाया, आगे आई सरकारों ने उसे जारी रखा। राजस्थान में कांग्रेस ने बैन लगाया, बीजेपी ने जारी रखा। तो पैटर्न एक ही है, नाम अलग अलग है। तो सवाल आपसे है, क्या 20-22 साल के विद्यार्थी को, अपनी छात्र को अपनी जान जो है वो दांव पर लगाकर ये साबित करना पड़ेगा कि लोकतंत्र सिर्फ संसद और विधानसभाओं तक ही सीमित नहीं है, कैंपस में भी पहुंचना चाहिए, लौटना चाहिए। अगर आप मानते हैं हर विश्वविद्यालय में चुनी हुई छात्र संघ होनी चाहिए, भाषा, राज्य, विचारधारा से ऊपर उठकर, तो कमेंट में लिखिए। हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे, आपकी बात उठाते रहेंगे। थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।